हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों, मेरा नाम शुभेंद्र रावत है एंड आई एम अ फाउंडर ऑफ देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी यूथ को, ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, यानी कि जॉब सीकर्स को जो अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा कि आपको हमारा एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम ज्वाइन क्यों करना चाहिए, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे, कैसे ये प्रोग्राम आपको एक आम ग्रेजुएट से एक जॉब रेडी प्रोफेशनल के रूप में तैयार करेगा। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इफ यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, आपको एक मजबूत कंटेंट मिलेगा, मजबूत जानकारी मिलेगी और आप एक समझदारी वाला फैसला ले पाएंगे अपने करियर के प्रति। दोस्तों, आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि जहां पे अभी आप जा रहे हो, आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, मुझे 18 इयर्स का अनुभव है। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 18 इयर्स एज अ बैंकर, एज एन एंटरप्रेन्योर और एज ए टीचर। मुझे बैंकिंग का अनुभव है 11 साल का, मुझे अनुभव है एज एन एंटरप्रेन्योर, मुझे अनुभव है एज अ टीचर। मोर देन 700 स्टूडेंट्स मेरे एंटायर कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं। ठीक है, पिछले 7 साल में मैंने करीब 700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ट्रेन किया है और मेरे स्टूडेंट्स हर डोमेन में, बैंकिंग में, कॉर्पोरेट में, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में मेरे स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि मैं आपको एक वन टाइम वीडियो प्रोवाइड करूं और आप एक समझदारी से फैसला ले पाए कि मार्केट की रियलिटी क्या है, आप कहां गलती कर रहे हैं, क्या गलती आप जानबूझ के कर रहे हैं या आप वो गलती अनजाने में कर रहे हैं। कॉलेजेस में जो मैं आपको डेटा देने वाला हूं, ये डेटा आपको किसी भी कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता। याद रखिए कि आपको मेरी बात क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि मुझे अनुभव है 18 साल का, तो मैं आपको एक मजबूत कंटेंट देना चाहूँगा। दोस्तों, जब मैंने बैंकिंग में अपना करियर स्टार्ट किया था, मैंने करीब 10 से 11 साल बैंकिंग में काम किया। पिछले 7 साल से मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और एक टीचर हूँ। तो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी कि जितने भी ग्रेजुएट्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड के हों, चाहे वो कॉमर्स के हों, साइंस के हों, इंजीनियर हों, पोस्ट ग्रेजुएट हों, काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स को, या आई वुड से 70 to 80% ग्रेजुएट्स को इंटरव्यू के बारे में पता ही नहीं होता कि इंटरव्यू में आपको कैसे परफॉर्मेंस देनी होती है। और जब आपको इंटरव्यू में पता नहीं होता कि परफॉर्मेंस कैसे देनी होती है, तो आपको नौकरी नहीं मिलती, आप इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। मार्केट में आपको कई मिलेंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो आपको कहेंगे कि आप इंग्लिश बोलना सीख लीजिए, ऐसा कर लीजिए। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है। तो मैंने ये एक प्रोग्राम डिजाइन किया, एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में हम ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, या आप कहिए जॉब सीकर्स को, जो भी युवा अपना करियर स्टार्ट करना चाहता है, उनके लिए हम एक होलिस्टिक प्रोग्राम लेके आए हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स को हम एक्सक्लूसिवली जॉब इंटरव्यूज के लिए तैयार करते हैं। और 45 दिन के इस प्रोग्राम में हम एक ग्रेजुएट को जॉब रेडी प्रोफेशनल के रूप में तैयार कर देते हैं। मैं कुछ डेटा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इस डेटा के माध्यम से आप सभी को डिटेल में मालूम पड़ेगा कि वो क्या माइन्यूट गलतियां आप लोग कर रहे हैं, और अगर आपने वो गलतियां अपनी हटा दी तो आपको एक बेहतर करियर के रूप में एक आप अपना प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हो। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको कुछ एक मजबूत कंटेंट डेटा दूंगा, तो आप अपनी सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि देखिए, आप सभी ग्रेजुएट हैं, आप सभी पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने, कई लोगों ने डबल पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हो, पर भारत में अभी भी आप सभी जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी के साथ साथ दोस्तों अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अब भारत में आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, करीब करीब 1 करोड़ ग्रेजुएट हर साल अपने जॉब मार्केट में आते हैं। यानी कि आपके जैसे ग्रेजुएट्स कम से कम भारत में 1 करोड़ आ रहे हैं। अब अगर आप डिटेल को ध्यान से देखेंगे डेटा को, तो उसमें आप पाएंगे कि 1 करोड़ से ज्यादा ग्रेजुएट्स आ रहे हैं। तो क्या आप अपने आप से पूछिए कि भारत में 1 करोड़ से ज्यादा नौकरियां, या कम से कम 70-80 लाख नौकरियां हर साल के नई आ रही हैं, जो इस नई वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट, रोजगार प्रोवाइड करे? नहीं आ रही हैं। अगर आप अभी देखेंगे डेटा अपने सामने, तो करीब करीब मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दूं जो काफ़ी सर्वेज ने बताया है।
भारत में 15 लाख हर साल इंजीनियर्स निकलते हैं बीटेक करके, और रिमेनिंग 85 लाख 85 लाख लोग निकलते हैं अपना नॉर्मल ग्रेजुएशन करके। जैसे कि आप में से कई लोग करते हैं बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी आईटी, बीसीए, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग। तो ये जो ग्रेजुएट्स हैं, आप देखिए कितनी तादाद में हर साल डिग्री लेके जॉब मार्केट में आ रहे हैं। पर आप लोग जब डिग्री लेके जॉब मार्केट में आते हो तो आपके पास सिर्फ डिग्री होती है, आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं होते। क्योंकि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वो सिर्फ डिग्रियां प्रोड्यूस करता है, वो प्रोफेशनल्स प्रोड्यूस नहीं करता। और जब आप जॉब मार्केट में आते हैं, जब आप कॉर्पोरेट में आते हैं, तो आपको काम करना बिल्कुल आता ही नहीं। आपके पास वो बेसिक स्किल्स ही नहीं होते जो स्किल्स चाहिए जॉब मार्केट में एंटर करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए और ग्रो करने के लिए। तो आप खुद सोचिए कि भारत में कितना स्टिफ कंपटीशन है आप सभी युवाओं के बीच में अपना करियर स्टार्ट करने के लिए। अब मैं कुछ और डेटा आप सभी को दिखाना चाहूंगा। आप सभी देख रहे होंगे अपने सामने कि आपके सामने 3 डायग्राम हैं। अब दोस्तों ये जो 3 डायग्राम हैं, इसमें आप देखेंगे भारत में करीब 35 मिलियन एक्टिव अनएम्प्लॉयड लोग हैं, करीब 30 मिलियन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, और डिस्करेज यूथ हैं करीब 80 मिलियन। 80 मिलियन डिस्करेज यूथ है, मतलब कि जिनको एक ठीक ठाक सी नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी नौकरी पाने की। अगर आप देखेंगे 80 मिलियन का मतलब होता है करीब करीब 8 करोड़ लोग निराश होकर जॉब मार्केट से बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उनको अब लगता नहीं कि उनको जॉब में कुछ अवसर मिलेंगे। दोस्तों मुख्य मुद्दा यह है कि भारत के ग्रेजुएट्स के पास, भारत के कॉलेजेस महंगी महंगी फीस ले रहे हैं, बट वो स्किल्स नहीं दे रहे जो स्किल्स चाहिए आप सभी युवाओं को आगे बढ़ने के लिए। भारत में आप सभी देखेंगे, अगर बहुत सारे रिसर्च होते हैं, भारत सरकार भी करती है रिसर्च, कई इंडिपेंडेंट एजेंसीज भी करती हैं रिसर्च, तो आप देखेंगे कि भारत में करीब करीब 42 से 55% के बीच ही सिर्फ ग्रेजुएट्स एम्प्लॉयबल हैं। यानी कि सिर्फ 100 में से 40 से लेके 55 के बीच ही ग्रेजुएट्स हैं जो नौकरी योग्य पाए गए हैं। अब आप अगर देखेंगे डेटा थोड़ा सा गौर करके, ये डेटा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये डेटा है दोस्तों बिजनेस स्टैंडर्ड का। तो इसमें आप देखेंगे कि इंडिया इज फेसिंग अ स्टिफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्राइसिस। नौकरी तो बात की बात है, जो युवा डिग्री लेके जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनके पास भी स्किल्स नहीं है आगे बढ़ने के लिए। ये जो डेटा आप देख रहे हो, ये डेटा शो करता है, इकोनॉमिक टाइम्स का है। हर डेटा दोस्तों फिगर थोड़े ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर अगर हम इन टोटलिटी फिगर माने तो करीब करीब 50% हम मान सकते हैं एज एन एग्रीगेट एवरेज कि भारत में युवा ही नौकरी के योग्य पाए गए हैं। क्या है वो बेसिक स्किल्स? बेसिक स्किल्स हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, बेसिक क्लरिकल वर्क करना भी लोगों को नहीं आता। दोस्तों जब हम आपकी तरह पढ़ाई कर रहे थे गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की, फिर हमने बैंक में नौकरी करी, फिर हमने प्रमोशंस लिए बैंक में, फिर हमने अपना सेटअप किया बिजनेस, आई बिकेम अ टीचर, तो इतने स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं। मैंने ये कॉमन फैक्टर देखा है कि स्टूडेंट्स को इंटरव्यू के बारे में इल्म ही नहीं होता, क्योंकि कोई भी कॉलेज इन डेप्थ इंटरव्यूज की तैयारी नहीं कराता। और जैसे कि आप जानते हैं कि आपको किसी भी प्रोफेशनल जॉब में जाना होगा, यू हैव टू फेस एंड यू हैव टू क्लियर योर जॉब इंटरव्यू। वंस यू हैव क्लियर्ड योर जॉब इंटरव्यू, देन ओनली यू विल बी गेटिंग योर अपॉइंटमेंट लेटर। उसके पहले कुछ नहीं होने वाला। तो आपको यह समझना होगा कि आपकी जो डिग्री है दोस्तों, उस डिग्री की वैल्यू इतनी ही है कि आप भारत में नौकरी करने के लिए एलिजिबल हो। याद रखिए, मैंने शब्द यूज किया है एलिजिबिलिटी, आई हैव नॉट यूज द वर्ड योग्यता। योग्यता आपको डेवलप करनी पड़ेगी धीरे धीरे अपने अनुभव लेने के लिए। आप धीरे धीरे नौकरी करेंगे, अनुभव मिलेगा, आप अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम करेंगे, सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे, छोटे छोटे सर्टिफिकेशंस करेंगे, नौकरियां बदलेंगे, प्रमोशंस होंगे, तो आपको अनुभव मिलेगा। वो स्किल्स आपको कहीं भी कोई कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे से ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, बीटेक, एमसीए, एमबीए बहुत सारे पढ़ के निकल चुके हैं।
तो मैंने कॉमन फैक्टर देखा कि यार इन लोगों को तो इंटरव्यू की भी बेसिक नॉलेज नहीं थी, इतने डरते थे इंटरव्यू में बात करने से। अब आप खुद देखिए कि भारत में क्या सिनेरियो है एग्जैक्टली इंटरव्यूज का, जॉब्स का। क्योंकि आपको अगर हम आज कहें कि आप आज किसी कंपनी का इंटरव्यू फेस कर सकते हो और इंटरव्यू पास कर सकते हो, या वो पहला थॉट क्या आता है आपके माइंड में जब आप सोचते हो अपने जॉब इंटरव्यू के बारे में? या अब दोस्तों, व्हाई गुड स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू गेट जॉब? अच्छे स्टूडेंट भी, समझदार स्टूडेंट भी, जिनके मार्क्स ठीक ठाक आते हैं अपने ग्रेजुएशन में, 10th 12th में, वो भी नौकरी के लिए संघर्ष क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो स्टूडेंट्स नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं। हम एक एक करके फैक्टर्स को क्विकली देखेंगे ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लैरिटी मिल पाए इस वीडियो के माध्यम से और आप में जरा सा भी कोई संशय ना रहे। पहला है लैक ऑफ नॉलेज एंड प्रिपरेशन। अब देखिए, जब स्टूडेंट्स इंटरव्यूज देने जाते हैं, क्या आपको अपने कॉलेज में एक मजबूत इंटरव्यू की स्टेप बाय स्टेप तैयारी कराई गई? सपोज यू वांट टू गो इनटू बैंकिंग, यू वांट टू गो इनटू से HDFC बैंक, यू वांट टू गो इनटू अ मल्टीनेशनल कंपनी, आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाना चाहते हो और यू वांट टू गो इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग। क्या आपको पता है कि इंटरव्यूज की वो बारीकियां क्या होती हैं कि आप एक इंटरव्यू पास करके एक अच्छी सी जॉब स्टार्ट कर सकते हो जहां पे आप अपना अनुभव लेके जीवन में अपने करियर पे आगे बढ़ पाओ? तो स्टूडेंट्स फेल इसलिए होते हैं, दे हैव नो आइडिया अबाउट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट इन द जॉब इंटरव्यू। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से और प्रिपरेशन की वजह से। मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने 10th के एग्जाम में मेहनत करी, 12th के एग्जाम में मेहनत करी, आपने अपने ग्रेजुएशन में, PG में, गवर्नमेंट के कंपैरेटिव एग्जामिनेशंस में आपने मेहनत करी, क्या आपने कभी मेहनत करी है अपने जॉब इंटरव्यूज के लिए स्टेप बाय स्टेप? जवाब आप खुद जानते हैं। नेक्स्ट, फियर एंड नर्वसनेस। क्या आप इंटरव्यू फेस करने से डरते हो? डरते आप इसलिए हो क्योंकि आपको पता ही नहीं कि इंटरव्यू में करना क्या होता है। अगेन, स्टेप बाय स्टेप आपको प्रिपरेशन नहीं कराई गई। नेक्स्ट, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स। डू यू नो हाउ टू गिव अ प्रोफेशनल आंसर इन एनी ऑफ द जॉब इंटरव्यूज? यू वांट टू गो इनटू स्टॉक मार्केट, you want to go into mutual funds, you want to go into insurance company, you want to go into telecom company, you want to go into accountancy, GST, finance. क्या आपको प्रोफेशनल स्ट्रक्चर्ड आंसर्स देने आते हैं? जो इंटरव्यू ऑफिसर ढूंढ रहा है आप में, अगर आपने वो नॉलेज दिखा दी, नहीं होती, स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं है, तो इसलिए ग्रेजुएट्स फेल हो जाते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी। देन कम्स पुअर कम्युनिकेशन। गाइस, कम्युनिकेशन इज नॉट ओनली इंग्लिश, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। कम्युनिकेशन का मतलब यहां पे होता है कि आप कॉन्फिडेंटली अपने आइडियाज सामने वाले तक पहुंचा सकते हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज। देन कम्स लैक ऑफ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। दोस्तों, अगर हम बात करें भारत के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं उनको हम छोड़ दें, जो Tier 2 कॉलेजेस हैं, Tier 3 सिटीज कॉलेजेस हैं, क्या आपको प्रोफेशनल एक्सपोजर मिला है अपना इंटरव्यू फेस करने के लिए? क्या आप जानते हैं कि वो क्या पैरामीटर्स हैं जो एक इंटरव्यू ऑफिसर अप्लाई करता है आपको जज करने के लिए? तो यही फैक्टर्स हमने देखे हैं कि स्टूडेंट्स बिल्कुल भी इंटरव्यू में आई वुड से फ्रीज हो जाते हैं, दे हैव नो आइडिया। क्योंकि देखिए, इंटरव्यू एक परीक्षा है, जैसे आपकी ग्रेजुएशन की या परीक्षा थी, उस परीक्षा में अगर आप निपुण हो गए, पास हो गए, तो आपको आपकी अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। अगर फेल हो गए तो जॉब नहीं मिलेगी। तो भारत में एक तो समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, और एक बहुत बड़ी समस्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट की। क्योंकि स्टूडेंट्स इंटरव्यूज के लिए तैयार ही नहीं होते, तो उनको कम सैलरी में भी काम करना पड़ता है। अगेन, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप यहां तक आप डिटेल में समझ पाए होंगे दोस्तों कि एग्जैक्टली अच्छे स्टूडेंट्स भी क्यों फेल होते हैं। अब ये कुछ सवाल हैं जो आप सभी के मन में आते होंगे दोस्तों, जब आप इंटरव्यू का नाम सुनते होंगे या आपको इंटरव्यू देने जाना होता होगा। क्या हुआ अगर इंटरव्यू ने मुझसे पूछ लिया जो सवाल मुझे ना आता हो? अगर मुझसे गलती हो गई तो क्या होगा? आपको बहुत डर लगता है इंटरव्यू में जाने से पहले, यू फील फियर, यू फील नर्वसनेस।
ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में आते होंगे दोस्तों। ये सवाल आपके मन में सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि आपको आइडिया ही नहीं है कि इंटरव्यू की तैयारी भी होती है और तैयारी कैसे होती है। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, हमारा एजुकेशन सिस्टम वो मजबूत तैयारी नहीं कराता जॉब इंटरव्यूज की। इवन इफ यू आर फ्रॉम प्राइवेट कॉलेजेस, आप देखेंगे कि आपको एक मजबूत तैयारी आई वुड से बहुत मुश्किल से ही मिलती होगी। ना दोस्तों, इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है, इंटरव्यू का उद्देश्य क्या होता है, इंटरव्यू की प्रोसेस क्या होती है, याद रखिए। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक क्लियर पिक्चर देना चाह रहा हूं कि आप समझिए कि भारत की इस समय क्या स्थिति है रोजगार की, अनएम्प्लॉयमेंट की। आप लोग क्यों लैग करते हो अपने इंटरव्यूज में, इंटरव्यू एग्जैक्टली होता क्या है, और हम इस प्रॉब्लम को, समस्या को एड्रेस करके हम लोग सॉल्व कैसे करने जा रहे हैं, यही हमारा उद्देश्य है। अब देखिए, इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपके पर्सनालिटी को चेक करता है कि आप इस नौकरी के लिए सूटेबल हैं या नहीं। वो कुछ सवाल पूछता है आपसे, उसका सवाल पूछने का उद्देश्य ये होता है कि आपकी जो एक्चुअल पर्सनालिटी को वो जज कर पाए, आपके स्किल्स को, नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को, प्रिपरेशन को जज कर पाए। अब उसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता। एक मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा दोस्तों आप लोगों को। जब मैं अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यू लेता हूं, जब मैं बैंक में था, जब मैंने कई लोगों की इंटरव्यू लिए, उनको हमने ऑफर लेटर इशू किए, तो आई यूज्ड टू सी दैट पीपल आर नॉट एट ऑल सीरियस, और वो इंटरव्यूज के बारे में सीरियस होते ही नहीं थे, और उनको शायद किसी ने बताया भी नहीं होता था कि इंटरव्यू में क्या क्या करना होता है। तो आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। भाई, इंटरव्यू की एक प्रोसीजर है हर कंपनी का। बैंकिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, अकाउंटेंसी में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, सेल्स में जाना है, आईटी सर्विसेज में जाना है। यू वांट टू बी अ ग्राफिक डिजाइनर, यू वांट टू बी अ वीडियो एडिटर, यू वांट टू जॉइन as a fashion designer, you want to go into mass media, you want to go into fashion designing, कहीं भी जाना है, किसी भी इंडस्ट्री में जाना है, भाई इंटरव्यू तो हो गई, राइट। तो अब आप देखेंगे दोस्तों, इंटरव्यू के करीब करीब मोटे मोटे 10 स्टेप होते हैं। पहला जो आपका स्टेप होता है दोस्तों, वो होता है आपका प्री स्क्रीनिंग। आप अपना सीवी भेजते हो, सीवी आपका होता है शॉर्टलिस्ट। आप अपना सीवी भेजते हो और आपका सीवी होता है शॉर्टलिस्ट। जब आपका सीवी शॉर्टलिस्ट हो जाता है, फिर आपको आती है कॉल एचआर से। तो एचआर से दोस्तों आपका टेलीफोनिक राउंड होता है। वो चेक करते हैं डू यू हैव द बेसिक कम्युनिकेशन, बेसिक आइडिया है आपको, ठीक है। जब आपको, अगर आपने वो पास कर लिया, देन कम्स योर रिटन टेस्ट। कई कंपनीज आपके एप्टीट्यूड टेस्ट भी लेती हैं चेक करने के लिए आपका ओवरऑल इंटेलिजेंस लेवल। देन कम्स योर ग्रुप डिस्कशन। कई कंपनीज जहां पे वॉल्यूम इंटरव्यू का काफी ज्यादा होते हैं, कई तादाद में आ जाते हैं कैंडिडेट, जैसे कि इफ यू गो फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड फॉर द इंडियन आर्म फोर्सेस, यू हैव टू फेस, आपको वो जीडी से, ग्रुप डिस्कशन से निकलना ही पड़ेगा। देन कम्स योर टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1, देन कम्स 2 राउंड। भाई, आपको तनख्वाह देंगे तो आपसे वो पूरी छानबीन करेंगे कंपनी वाले, तो राइट। इसके बाद दोस्तों देन कम्स मैनेजरियल राउंड, देन कम्स एचआर इंटरव्यू राउंड। नाउ कई बार देखा गया है दोस्तों, ये राउंड होते हैं 1, 2, 3, 4, या कई बार देखा गया है चारों स्पेशलिस्ट एक ही साथ पैनल इंटरव्यू में जो होता है कैंडिडेट, उसको जज कर लेते हैं। जब आपके सारे इंटरव्यूज हो जाते हैं और आपको इंटरव्यू में पास कर दिया जाता है, उसके बाद दोस्तों आपका होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, यानी कि वो आपको चेक करते हैं, भाई आपके डॉक्यूमेंटेशन सारा चेक करते हैं, वेरिफिकेशन, राइट। उसके बाद दोस्तों दे इशू यू ऑफर लेटर। अब देखिए, हर स्टेप में तैयारी की आवश्यकता है, हर स्टेप में आपको एक प्रिपरेशन, प्लानिंग की आवश्यकता होती है। वो प्लानिंग हम आपको डिटेल में कराते हैं। नाउ इंटरव्यूइंग जो ऑफिसर होता है वो क्या ढूंढ रहा है आप में, कि अगर आपने वो शोकेस कर दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अगर आपने नहीं किया शोकेस तो वो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नाउ देखिए, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बिल्कुल कॉमन रहते हैं और आप सभी जानते होंगे। देखिए, जब भी आपका इंटरव्यू हो रहा है तो कोई वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं है दोस्तों, इट्स अ फॉर्मल कम्युनिकेशन। सोल उद्देश्य यह है कि इंटरव्यूइंग ऑफिसर आपको चेक कर रहा है कि आप इस प्रोफाइल के लिए, इस कंपनी के लिए सूटेबल हो कि नहीं। तो दे चेक योर नॉलेज एंड स्किल्स। डू यू पोजेस नॉलेज? सपोज आपको जाना है सेल्स में, मार्केटिंग में, सो डू यू नो सेल्स क्या होती है, सेल्स कैसे करोगे, आपके पास वो स्किल्स है। अब वो सेल्स के लिए क्या क्या स्किल्स चाहिए होते हैं, यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, आपको प्लानिंग करनी होगी दोस्तों। देन कम्स योर कॉन्फिडेंस, देन कम्स योर clarity of thought, then comes your communication, then comes your attitude and adaptability, very important। क्या आप अडेप्ट कर सकते हो फटाफट जल्दी से, ये सब देखते हैं वो। कल्चरल फिट, क्या आप उस कंपनी के कल्चर में फिट हो पा रहे हो आप, आई रिपीट। तो दोस्तों कोर हम देखेंगे, अगर वो आपका सिर्फ बिहेवियर नहीं जज करते, वो आपको एंटायरली आपकी पर्सनालिटी को जज करते हैं, सिर्फ आपके आंसर्स को जज नहीं करते। अगेन दोस्तों, मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको कैसे काम करना है। अब इफ यू टॉक अबाउट जॉब इंटरव्यू, हम उसी बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम समस्या को समझ लें तो समस्या में ही समाधान होता है, राइट? आपकी समस्या क्या है? जॉब इंटरव्यू का डर, फेलियर, फियर, नर्वसनेस, रिजेक्शन ना हो जाए मेरा। तो इसी में दोस्तों आपके डर में ही आपका समाधान होता है। इंटरव्यू इज एन आर्ट दोस्तों, एक स्किल है। और स्किल जैसे बाकी सारे स्किल आप सीख सकते हो, इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्मेंस देके अपनी नौकरी को कंफर्म करना आप यहां पे सीख सकते हो। प्लानिंग फॉर द इंटरव्यू इज अ स्किल। आपको भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे हम लोगों ने की थी, बाकी लोग करते हैं, मेहनती लोग, आप भी करेंगे। यू कैन डू इट। स्पीकिंग, ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिसमें आपको लोगों से कम्युनिकेट ना करना हो। यू कैन लर्न, यू कैन इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स। कॉन्फिडेंस इज अ स्किल। कॉन्फिडेंस क्या होता है दोस्तों? कॉन्फिडेंस सिर्फ सोचने से नहीं आता कि मैं पास हो जाऊंगा, हो जाऊंगी, नो। कॉन्फिडेंस एक माइंडसेट है जो ये कहता है कि मैंने इतनी प्रिपरेशन कर ली है, इतनी तैयारी कर ली है अपने इंटरव्यूज की, कि अब मेरे साथ बहुत कम संभावना है कि कुछ ऐसा नया होगा जो मुझे नहीं आता। दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस। सो कॉन्फिडेंस इज अ स्किल, एंड कॉन्फिडेंस तभी आएगा आप में जब आपके पीछे मजबूत तैयारी होगी हर चीज की। स्ट्रक्चरिंग आंसर, अभी मैंने आपको एक 3 स्लाइड पहले बताया था, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स। ग्रेजुएट्स को, पोस्ट ग्रेजुएट्स को, स्टूडेंट्स को आइडिया ही नहीं होता कि आंसर्स देने कैसे हैं, भाई कैसे बात करनी है, अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है जॉब इंटरव्यू में। देन कम्स योर प्रोफेशनल बिहेवियर। गाइस, यू आर गोइंग इनटू अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, आपको तनख्वाह मिलेगी काम करने की। सो यू बेटर मेक श्योर कि यू डेवलप, you train yourself as a professional irrespective of the industry in which you are going। so हम core message देखें तो skills are built through training and practice। जैसे आपने अपने 10th की प्रैक्टिस करी, 12th की करी मैथमेटिक्स में, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, MBA किया, इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस और समय मांगता है। और वो समय अगर आपने लगा दिया तो आप एक बेहतरीन जॉब से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो। Guys, you can fight only the way you practice। इंटरव्यू में वही होगा जो आप करोगे, जो आप प्रैक्टिस करोगे, कुछ नया नहीं होने वाला। अगर प्रैक्टिस नहीं करी तो इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, और अगर प्रैक्टिस कर ली, प्रिपरेशन कर ली, मॉक इंटरव्यूज हो गए, सब कुछ तैयारी कर ली सारे सवालों के, तो आपको एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। So you can only fight the way you practice। Now, ट्रेनिंग से चेंज क्या होगा? If we talk about ट्रेनिंग से चेंज क्या होगा दोस्तों? आपका पूरा माइंडसेट, आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपके इंटरव्यू का अप्रोच
पूर्ण रूप से आपका दोस्तों चेंज हो जाएगा। कैसे? पहले क्या होता है, आपको लैक ऑफ नॉलेज, आपको पता ही नहीं क्या बोलना है, आपको पता ही नहीं मुझसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। पर जब आप ट्रेनिंग कर लोगे अपने इंटरव्यूज की, नॉलेज, यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज, बी इट सब्जेक्टिव नॉलेज, बी इट क्वालिफिकेशन नॉलेज, बी इट जनरल अवेयरनेस, बी इट हाउ टू स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टुवर्ड्स योर जॉब इंटरव्यू। जब आप ट्रेनिंग कर लोगे, तैयारी कर लेते हो, जो आपका फियर है वो कॉन्फिडेंस में बदल जाता है। और कॉन्फिडेंस, मैंने क्या कहा था दोस्तों, कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आपने उस काम को इतनी बारीकी से समझ लिया होगा, तैयारी कर ली होगी, कि अब आपका माइंड कहेगा कि मैं फेल नहीं हो सकता, मैं फेल नहीं हो सकती। रैंडम आंसर्स, tell me something about yourself, tell me something about your father, tell me something about your parents, tell me something about your class strength, tell me something about your hobbies, give me 5 good habits of your best friend, why should I hire you, how much salary are you expecting। आपकी 10th में मार्क्स कम थे, आपका ग्रेजुएशन और 12th के बीच में गैप है 3 साल का, क्यों? स्ट्रक्चर्ड आंसर्स, राइट। जब आप तैयारी कर लेते हो तो आपके आंसर्स होते हैं प्रोफेशनल, आपके आंसर्स हो जाते हैं स्मूथ। तो ट्रेनिंग का क्या फायदा है आपको मैं वो बता रहा हूं दोस्तों। पहले आप क्या थे, अब आप क्या हो जाओगे आफ्टर ट्रेनिंग, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। स्टूडेंट माइंडसेट, पहले आपका माइंडसेट था स्टूडेंट का, आपका माइंडसेट हो जाता है प्रोफेशनल का। याद रखिए, दे आर हायरिंग अ प्रोफेशनल, दे आर नॉट हायरिंग ओनली अ ग्रेजुएट, दे आर लुकिंग फॉर अ प्रोफेशनल जिसकी तैयारी हो, जो सीरियस हो, जो अपने कल्चर में फिट हो जाए, जिसके पास एक एग्रेसिवनेस हो, जिसके पास कॉन्फिडेंस हो। तो तभी आएगा दोस्तों इफ यू हैव ट्रेनिंग, प्रिपरेशन, प्लानिंग एंड प्रैक्टिस बिहाइंड यू। एवरेज कम्युनिकेशन होगा आपका पहले, ट्रेनिंग के बाद आपका कम्युनिकेशन हो जाता है पॉलिश्ड कम्युनिकेशन। योर आंसर्स बिकम, यू आर एबल टू गिव अ पॉलिश्ड आंसर। बैंकिंग में जाना है, स्टॉक मार्केट में जाना है, किसी केपीओ में जाना है, बीपीओ में जाना है, कॉलिंग प्रोफाइल में जाना है, सेल्स में जाना है, ह्यूमन रिसोर्स में जाना है, आईटी सर्विसेज में जाना है एज एन आईटी कंसल्टेंट, मर्चेंट नेवी में जाना है, कहीं भी जाओगे इंटरव्यू तो पास करना ही पड़ेगा, बोलना तो पड़ेगा ही, अपने स्किल्स को शोकेस तो करना ही पड़ेगा दोस्तों। या सो कोर मैसेज क्या है? ट्रेनिंग ट्रांसफॉर्म्स बिहेवियर, नॉट जस्ट नॉलेज। आपकी ट्रेनिंग के बाद हमारे साथ पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, आपके आंसर्स देने का तरीका, आपका माइंडसेट, आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स। आप इंटरव्यू को एक गेम की तरह लोगे और उस गेम के रूल्स आपको पहले से पता हैं। और आपको अगर कोई भी गेम खेलते हो, इफ यू प्ले क्रिकेट, इफ यू प्ले फुटबॉल, आपको गेम्स के रूल ही नहीं पता, आपका कोच आपको सिखाता है, आपका कप्तान आपको गाइड करता है, पूरी एक मैनेजमेंट की टीम होती है, वो आपको सपोर्ट देती है। तो वो सपोर्ट जब हम आपको देंगे 45 डेज में, देन यू विल बिकम अ प्रोफेशनल। तो जैसे मैंने आपको पहले कहा था, वी टर्न ग्रेजुएट्स इनटू जॉब रेडी प्रोफेशनल। हमारे यहाँ से आप इतनी मजबूत तैयारी करते हो, प्रोफेशनल इंटरव्यू की तैयारी करते हो कि आप एक एवरेज स्टूडेंट से आप एक जॉब रेडी प्रोफेशनल बन जाते हो और आपको जिस फील्ड में जाना है आप अपना वो इंटरव्यू पास कर सकते हो। राइट? सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। या ऑलराइट। सो दोस्तों, यहां तक हमने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अब क्विकली मैं आपको बताऊंगा, मैं इस वीडियो के मुख्य पार्ट में आऊंगा, मुख्य भाग में आता हूं और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्विकली कि हम किस चीज पर फोकस करते हैं, हम कैसे आपको ट्रेनिंग पर फोकस करते हैं, ताकि आप एक ग्रेजुएट से आप एक जॉब रेडी प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को तैयार कर पाए। क्विकली देखिए दोस्तों, हमारा प्रोग्राम है 45 डेज का और इस 45 डेज के प्रोग्राम में हम आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए तैयार करते हैं। इफ यू वांट टू गिव इंटरव्यू इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में दीजिए। इफ यू वांट टू गिव इंटरव्यू इन हिंदी, हम आपको कोई लैंग्वेज नहीं सिखाते, हम आपको हार्डकोर इंटरव्यू की तैयारी कराते हैं। इस प्रोग्राम के थ्रू आपको इंटरव्यू की होलिस्टिक क्लैरिटी मिलती है और आप
एक ग्रेजुएट से एक प्रोफेशनल के रूप में कन्वर्ट हो जाते हो। दूसरा, इंटरव्यू कंप्लीट कवरेज। क्या हो दोस्तों, अगर आपको सारे के सारे सवाल पहले ही मालूम पड़ जाए कि आपसे जिस नौकरी के लिए आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, इस नौकरी में आपसे क्या सवाल पूछे जाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों, अगर आपको इन सारे सवालों की जवाब भी मिल जाए और आप उन सवाल के जवाबों की इतनी प्रैक्टिस कर लें, व्हाट डू यू थिंक, क्या होगा इंटरव्यू में? फिर आप पास हो जाओगे। उसी पे हम फोकस करते हैं। अगेन, हम आपको ग्रेजुएट से एक जॉब रेडी प्रोफेशनल के रूप में तब्दील करते हैं। हाउ यू कैन आंसर लाइक अ प्रोफेशनल? अगेन, इट कम्स विद लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ प्रिपरेशन, लॉट ऑफ स्ट्रेटेजी। मेरे पास अगर मैं कहूं, जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ ओवर 18 ईयर्स। तो जो मेरा पूरा अनुभव है एज अ बैंकर, एज अ स्टूडेंट, एज अ जॉब सीकर, एज अ सीनियर मैनेजर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ टीचर, इतने स्टूडेंट्स पढ़ के निकल चुके हैं। तो हम आपको एक प्रोफेशनल के रूप में तैयार करते हैं। आपको हम उस सिमुलेशंस में रखते हैं। सिमुलेशंस का मतलब यहाँ पे है दोस्तों कि हम आपको तैयारी ऐसे कराते हैं कि जो एग्जैक्टली कॉर्पोरेट में होती है, गवर्नमेंट जॉब इंटरव्यूज की आपको तैयारी होती है। कुछ भी डिफरेंट नहीं होता और आपकी इतनी मजबूत तैयारी होती है कि आप अपने आप को एक एलिवेट, आप अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल के रूप में अपने आप को आप देख पाते हैं। कम्युनिकेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, वी वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, वी वर्क ऑन योर प्रेजेंटेशन स्किल्स। जैसे मैंने आपको बताया, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, पोस्चर्स, आपके से जो सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यूज में, वो सवाल आपके हो सकते हैं पर्सनल लाइफ से। तो आपको हम हॉलिस्टिक हर सवाल का जवाब के लिए तैयार करते हैं। आपसे आपकी क्वालिफिकेशन के बेस के क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, पर्सनल लाइफ के, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के, इन केस यू आर हैविंग सम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1, 2, 3, 4 साल का, उसके भी आपको क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उसकी हम आपको एक मजबूत तैयारी कराते हैं। रेज्यूमे वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको भी इंटरव्यू प्रोसेस साइकिल बताई थी। आपका रेज्यूमे आपका आईना है। तो आपको एक प्रोफेशनल रेज्यूमे इस तरीके से तैयार करना होता है, वही आपको डिटेल्स उसमें इनपुट करनी होती हैं, अपडेट करनी होती हैं, जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर या कंपनी या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो ढूंढ रहा है, ताकि आपका शॉर्टलिस्ट का सिलेक्शन बढ़ जाए। ये सब मैं आपको माहिर तैयारी हम कराते हैं अपने प्रोग्राम्स को। हैंडलिंग टफ क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों, आपके मार्क्स कम क्यों आए थे? आपके स्ट्रेस में जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप घबरा जाते हो। जैसे मैंने कहा, आपके पर्सनल लाइफ के क्वेश्चंस, आपके फैमिली बैकग्राउंड, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड, मार्क्स कम क्यों आए, इतना गैप क्यों है, जॉब की छोड़ी, ऑफर लेटर है, रिलीविंग क्यों नहीं है, गैप क्यों है 10th 12th के बीच में, गैप क्यों है 12th ग्रेजुएशन के बीच में, गैप क्यों है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बीच में। अगेन, आपसे अगर सब चीज की तैयारी कर पाए तो आप खुद सोचिए कि आपके सिलेक्शन की संभावना, प्रोबेबिलिटी कितनी बढ़ जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट भाग यह है कि हम आपको इंटरव्यूइंग ऑफिसर की साइकोलॉजी सिखाते हैं। वो क्या चीज सोच रहा है, क्या ढूंढ रहा है आप में। अगर आपने अपने आप को उस लेवल की तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन होना 100% पॉसिबल है। वी टीच यू इंटरव्यू ऑफिसर साइकोलॉजी। देन सैलरी एंड ऑफर हैंडलिंग। आप फ्रेशर हो, नौकरी के लिए जा रहे हो, सिलेक्शन हो गया, इंटरव्यू पास हो गया, HR से कॉल आता है, नेगोशिएट कैसे करोगे सैलरी, ताकि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सैलरी CTC पैकेज मिल जाए। वो भी आपको हम सिखाते हैं, हाउ डू यू नेगोशिएट विद द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, विद द बिजनेस मैनेजर, ताकि आपको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल पाए। नेक्स्ट, अब दोस्तों, आपको इतना सिखा तो दिया हमने, आपको हम चेक भी करते हैं। कैसे? आपके मल्टीपल राउंड्स के दोस्तों हमारे साथ मॉक इंटरव्यूज होते हैं और उन मॉक इंटरव्यूज का फीडबैक, आपका वीडियो आपको दिया जाता है कि आप देख लीजिए आपका परफॉर्मेंस कैसे है। जस्ट लुक एट योर ड्रेसिंग, लुक एट योर हेयर स्टाइल, लुक एट योर कम्युनिकेशन, लुक एट योर नॉलेज। आप किस तरीके के जवाब दे रहे हो, चेक योरसेल्फ, क्या आपके जवाब प्रोफेशनल हैं। तो मॉक इंटरव्यूज होते हैं आपके 2 से 4, 5 तक मॉक इंटरव्यू होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कैंडिडेट रिक्वायरमेंट। और उस मॉक इंटरव्यू से आपको मालूम पड़ता है कि भाई मैं कहां स्टैंड करता हूं। और मॉक इंटरव्यू में अगर आपने 75% तक मार्क्स स्कोर कर लिए, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो मॉक इंटरव्यूज हाईलाइट हैं, और एक नहीं मल्टीपल राउंड्स के मॉक इंटरव्यूज होते हैं। पहले मॉक इंटरव्यू में तो आप सिर्फ समझोगे, दूसरे तीसरे मॉक इंटरव्यू में आपको
बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है दोस्तों। जब आप ट्रेनिंग करते हो, मॉक इंटरव्यू से सीखते हो, फिर तीसरे मॉक इंटरव्यू में आपका बेस्ट परफॉर्मेंस निकल के आता है। देन कम्स योर कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट। अब इतनी प्रैक्टिस आपको हम करा देंगे, आपके सारे सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे दोस्तों, तो फिर आप खुद सोचिए कि आपको नौकरी क्यों नहीं मिलेगी। आपको सब कुछ पता है इंटरव्यू में क्या होने वाला है, मुझसे क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, उन सवालों के जवाब आपके रेडी हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, माइंडसेट पॉजिटिव है, प्रैक्टिस है, तो क्यों फेल होगे फिर। वही सिखाता हूं मैं अपने स्टूडेंट्स को। देन कम्स ग्रुप डिस्कशन। दोस्तों कई जगह देखा गया है कि अगर कैंडिडेट बहुत सारे आ जाते हैं तो एचआर मैनेजर आपका जीडी भी कराता है, जीडी में एक्सेल कैसे करना है, ग्रुप डिस्कशन में दोस्तों लीड कैसे लेनी है, वो सब आपको हम सिखाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग टू कंट्रोल योर स्ट्रेस, फियर, नर्वसनेस। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि दोस्तों कोई भी टीम होती है, भारत की क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, सिर्फ जो खिलाड़ी होते हैं वो नहीं खेलते हैं, उनके पीछे पूरा एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो हम आपके वो सपोर्ट सिस्टम होते हैं जिसमें कि आपको इंटरव्यू में अपने नर्व्स को, फियर को कंट्रोल कैसे करना है, आपको हम सब चीज़ की तैयारी कराते हैं। टेक्निक्स है, अनुभव है, आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर कर सकते हो, हाउ यू कैन स्पीक विद क्लैरिटी, अपने फियर, नर्वसनेस को कैसे कर सकते हो, जीडी में लीड कैसे ले सकते हो, ये सब दोस्तों टैक्टिक्स है, स्ट्रेटजी है, वही हम सिखाते हैं आपको। देन कम्स, सब कुछ दोस्तों ऑनलाइन है, ईमेल राइटिंग आपको हम सिखाते हैं, वर्क प्लेस एटिकेट क्या होते हैं, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं दोस्तों। आप क्लाइंट से मिलोगे, यू आर गिविंग योर प्रेजेंटेशन, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, यू आर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, वी टीच यू ऑल द पैरामीटर्स। देन कम्स एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल दोस्तों। अब दोस्तों जो हमारा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम जैसे मैंने आपको बताया था 45 डेज का प्रोग्राम है दोस्तों, और 45 डेज के प्रोग्राम में आपको प्रॉपर एक स्टडी मटेरियल, एक बुक मिलती है EICP एलीट इंटरव्यू क्रैकिंग प्रोग्राम की, जिसमें ये सारे पैरामीटर्स डिस्कस किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं, और चैप्टर वाइज आपकी क्लासेस चलती हैं। पहले दिन आप एक डरे हुए ग्रेजुएट हो, यू हैव नो आइडिया जॉब कैसे मिलेगी। 45 दिन के बाद दोस्तों यू बिकम अ प्रोफेशनल। 1-to-1 डाउट क्लियरिंग एंड डायरेक्ट मेंटर। दोस्तों मेरी अपनी गाइडेंस में, मेरी अपनी मेंटरशिप में हम स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं, 1-on-1 क्लास चलती हैं, लाइव क्लासेस चलती हैं। एंड गाइस अब आप सोचिए, इतना कुछ जब आपको हम सिखा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतनी क्लैरिटी दे देंगे, इतनी नॉलेज दे देंगे, तो आप खुद सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहां जाएगा। तो इंटरव्यू इज ऑल अबाउट व्हाट? नॉलेज, कॉन्फिडेंस, एंड कॉन्फिडेंस विल कम only after you have done lot of planning, you have done lot of practice, and you have done lot of preparation. सो कोर क्या है हमारे EICP फिलॉसफी का? 45 दिन के अंदर क्या होगा? अगर मैं आसान भाषा में कहूं, EICP इज अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, नॉट अ थ्योरी कोर्स। दोस्तों ये कोई थ्योरी कोर्स नहीं है। मैं अगेन कहना चाहूंगा, आपको मार्केट में कई लोग मिलेंगे, ये मेरा प्रोग्राम एक्सक्लूसिवली इंटरव्यू ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक आप जिसमें आप अपने इंटरव्यू की मजबूत तैयारी करेंगे और अपना इंटरव्यू पास कर पाएंगे, आप अपना जॉब लगाइए। आपकी इस प्रोग्राम से आपकी जॉब लगेगी। ये कोई प्रोग्राम नहीं है सर्टिफिकेशन का, ऑल्दो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट, बट इस प्रोग्राम से आपको जॉब मिलेगी। यू विल बी एबल टू स्टार्ट योर करियर। जिनको 2, 3, 4, 5 साल का अनुभव है वो दूसरी जॉब में जा पाएंगे सिर्फ 45 दिन में, राइट? सो दोस्तों, if you want a rock solid training, if you want a rock solid mentorship, जहां पे कि आप अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल के रूप में तैयार करें और आप जिस फील्ड में जाना है वहां पे आप अपना करियर स्टार्ट कर पाएं, दिस प्रोग्राम इज फॉर यू। आखिर में ये प्रोग्राम किसके लिए है? ये प्रोग्राम है दोस्तों फाइनल ईयर ग्रेजुएट्स के लिए, फाइनल ईयर पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए, सीरियस जॉब सीकर्स के लिए। अगर आप वाकई में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, नौकरी में जाना चाहते हैं, आपको LIC का इंटरव्यू निकालना है, आपको इंश्योरेंस कंपनी का इंटरव्यू निकालना है, यू वांट टू गो इनटू बैंकिंग, यू वांट टू गो इनटू सेल्स, यू वांट टू गो इनटू मार्केटिंग, यू वांट टू गो इनटू ह्यूमन रिसोर्स, यू वांट टू गो इनटू IT सर्विसेज, यू वांट टू गो एज अ ट्रेनर, यू वांट टू गो एज अ टीचर, you want to go as a sales executive, you want to go as a customer service executive,
कहीं भी जाओगे, यू वांट टू गो इनटू एसएसबी, कहीं भी जाओगे, यू हैव टू फेस एंड क्रैक योर जॉब इंटरव्यू। तो ये प्रोग्राम उन्हीं के लिए है जो वाकई में अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं। और दोस्तों, ये प्रोग्राम कोई शॉर्टकट नहीं देता आपको, ये प्रोग्राम आपको देता है एक मजबूत तैयारी, और उस तैयारी के साथ आप अपना इंटरव्यू पास करते हो। सोल उद्देश्य यह है दोस्तों कि अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हो, दिस प्रोग्राम इज फॉर द सीरियस जॉब सीकर्स, सीरियस ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सीरियस एंड रिस्पॉन्सिबल पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, सीरियस प्रोफेशनल्स जो नई नौकरी चाहते हैं, नौकरी चेंज करना चाहते हैं, एंड यू वांट अ इंटरव्यू प्रोफेशनल ट्रेनिंग। दिस प्रोग्राम इज फॉर यू दोस्तों। गाइस, इन दी एंड मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आप हमें कांटेक्ट कीजिए। इस वीडियो आपने डिटेल में देखा होगा लास्ट तक, हमें कांटेक्ट कीजिए, मुझसे मिलिए, डिसाइड कीजिए, राइट। और अगेन सोल पर्पस इज दैट आपको हम एक नॉर्मल ग्रेजुएट से जॉब रेडी प्रोफेशनल के रूप में तब्दील कर देते हैं, ताकि आप अपना करियर स्टार्ट कर पाएं। आप सभी ने मुझे इतना समय दिया दोस्तों, मेरे इस लंबे वीडियो को अंत तक देखा, मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। नया साल आप सभी के लिए बहुत शुभ हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।